जय राम जी की। श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 41वां सर्ग। कुबेर का भेजा हुआ पुष्पक विमान आना और श्री राम से पूजित एवं अनुग्रहित होकर अदृश्य हो जाना। भरत के द्वारा श्री राम राज्य के विलक्षण प्रभाव का वर्णन करना। ऋक्षों, बानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप महाबाहु श्री राम सुख और आनंद पूर्वक वहाँ रहने लगे। एक दिन अपराह्न काल में अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से मधुर वाणी सुनी। सौम्य श्री राम, आप मेरी ओर प्रसन्नतापूर्ण मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभो, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूँ। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, विमान महात्मा महाराज श्री राम ने युद्ध में दुर्धर्ष राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। पुत्रों, बंधु बांधों तथा सेवकों गणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। सौम्य, इस तरह परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीता है, अतः मैं आज्ञा देता हूँ, तुम उन्हीं की सवारी में रहो। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, तुम उनकी सवारी के काम आओ, यह मेरी कामना है। इसलिए तुम निश्चिंत होकर उनके पास चले जाओ। इस प्रकार मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया हूँ। आप मुझे निःशंक होकर ग्रहण कीजिए। मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हूँ और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ आपके प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूँगा। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को पुनः आया देख उससे कहा, विमान राज पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना। आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी न होने देना। मैं यथा समय तुम्हारा उपयोग करता रहूँगा। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर न हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत न हो। पुष्पक ने एवमस्तु कहकर उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उसका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दी, तब वह पुष्पक वहाँ से अपनी अभिष्ट दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। इस प्रकार पूर्णमय पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसलिए आपके शासन काल में मनुष्यतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के सम्मान संभाषण करते देखे जाते हैं। राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 माह से अधिक हो गया, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव कर रही हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसे चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन,
नगर और जनपद के लोग इस पुरी में रहते हैं कि हमारे लिए चीरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहें। भरत जी की कही हुई ये समधुर बातें सुनकर नृप श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 41वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।